आज हम लोग महोबा के लिए निकल रहे हैं, जहाँ पर एक शादी है जिसको आवा विवाह हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये बुद्ध रीत से शादी होना है। हम लोग उन्नाव से निकल रहे हैं, करीब 150-200 किलोमीटर है महोबा। और अभी साथ रास्ते में अभी और लोग मिलेंगे, हमारे साथीगण राइडिंग कर रहे हैं, संदीप जी हैं। और जो शादी करवाएंगे, यानी कि जैसे लोग पहले पंडित जी कराते थे, पुरोहित जी कराते थे, लेकिन अब बुद्ध रीति में संस्कारक होते हैं, बौद्धाचार्य होते हैं, तो वो अपनी पद्धति से कराएंगे। और उनको बुलाया गया है, बड़ी दूर से हम लोग जा रहे हैं, सुबह निकले हैं और शाम को कार्यक्रम है। और ये आप देख सकते हैं, ये संस्कारक जी हैं, माननीय एल बौद्ध जी, और यही रीति रिवाज से पूरा कार्यक्रम कराएंगे। और आगे का कार्यक्रम हम पूरा अभी दिखाएंगे आपको, बस आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम लोगों को 3 घंटा हो गए चलते चलते। अभी हम लोग पहुँचे नहीं जहाँ हम लोगों को जाना है। अभी हम लोग मौदहा के पास पहुँचे हैं। 3 घंटा मौदहा से हम लोग कितना 4 किलोमीटर आ गया है, कितना है 6 किलोमीटर है। और बैठे बैठे थक गए, सोचा चलो चाय पी ली जाए। एक ढाबा मिला है, पंजाबी ढाबा। थोड़ा यहाँ चाय पियेंगे, फिर ये भी साथ में चल रहे हैं कार्यक्रम। खा के लाएगा, खा के लाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी। और संदीप भाई क्या हाल चाल? बढ़िया है, मस्त चकाचक। गाड़ी चलाते चलाते थके तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास, एक नंबर बिंदास है। चलो, थकावट नहीं आती। चले चाय पीते हैं फिर। अभी जोश है। पंजाबी वाली चाय, पंजाबी ढाबा की चाय। अब हम लोग निकलते हैं कमरई के लिए। महोबा से कितना दूर है? बस 6 किलोमीटर यहाँ से। 6 किलोमीटर। यहाँ पे कार्यक्रम होना है आवा विवाह का। और संदीप जी,
हम लोग इस समय महोबा के पास कबरई एक कस्बा है जहाँ पे हम लोग शादी आवाह विवाह बुद्ध रीत से कराने आए। वहाँ के पास देखा बहुत बड़े पहाड़ हैं, सोचा चलो घूम लिया जाए, पहाड़ों का नज़ारा ले लिया जाए। और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये हमारे संदीप भाई देखो चढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो अब इतनी दूर आए हैं उन्नाव से 200-300 किलोमीटर, अगर पहाड़ों का मज़ा न लिया जाए तो बेकार है। तो अभी कार्यक्रम होने में करीब 2 घंटे तो ही हैं। हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे वहाँ की लोकेशन पता करने के लिए कि वहाँ की व्यवस्था है कि नहीं है। और तो हमने सोचा समय है तो थोड़ा घूम लिया जाए। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया लोकेशन लग रहा है, बहुत अच्छा। शाम हो गई और इसका नज़ारा भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये यहाँ पत्थर तोड़े जाते हैं। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर रखा हुआ है, और ऐसे पत्थर रखे हैं जैसे लग रहा है कि ये हवा चलती हुई गिर जाते होंगे, इतने हल्के से। इधर गांव जो हम लोग कबरई गांव में आए हुए हैं, यहाँ पर बता रहे थे कि चढ़ने की जगह नहीं है। 1 किलोमीटर जब दूर जाएंगे तब आपको पहाड़ चढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग अभी कार्यक्रम थोड़ा लेट था तो हमने सोचा चलो अच्छा पहले घूम आते हैं। शोले वाली पिक्चर सीन याद आ रही है। कितना बड़ा close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. पर सम्मान समारोह के, यानी जो आवाह विवाह की व्यवस्था है, ये हमारे पूर्वजों ने सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, उन्हें सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, ताकि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और किसी प्रकार से इस वातावरण में कोई असमानता न हो, या यूँ कह लीजिए वातावरण दूषित ना हो। इसलिए ये विवाह की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने कभी बनाई थी। इसके और पीछे जब आप चले जाएंगे तो वहाँ विवाह नाम की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे पैदा होते थे, लेकिन किससे पैदा होंगे ये जरूरी, कौन किसके साथ से संसर्ग करके बच्चे पैदा करेगा, ऐसी व्यवस्थाएं। जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग, या यूँ कह लीजिए विवेक
जब थोड़ा सा जागृत हुआ तो ये सामाजिक व्यवस्थाएं लोग महसूस करने लगे और पर्दा करने लगे, समाज के वातावरण दूषित ना हो, इसलिए उसको विवाह का और अन्य संस्कारों का नाम दे करके एक नियमित रूप से यानी अच्छे तरीके से उसको करना शुरू। आज लग रहा होगा आपको कि एक नई व्यवस्था है, ये हमारे देश की, जिसे हम मूल संस्कृति भी कह सकते हैं, हमारे देश की मूल सभ्यता भी कह सकते हैं। संस्कृति और सभ्यता में थोड़ा सा अंतर है, वो फिर कभी बताएंगे जब कभी मौका होगा। या यूं कह लीजिए, इस देश की समण संस्कृति पर आधारित ये व्यवस्था है। समण संस्कृति को ही बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने एक समता, स्वतंत्रता और बंधुता का संदेश लोगों को दिया। बुद्ध से पहले इस देश में 4 प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। वो ये मैं नहीं कहता हूं, इस देश का, भारत का प्राचीन इतिहास कहता है, जिसमें गोमेध यज्ञ, अजामेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। जो लोग इस प्रकार के यज्ञ करते थे या करवाते थे तो निश्चित रूप से वो यज्ञ में काटे गए उन पशुओं का, उन मनुष्यों का मांस भी खाते होंगे। सिद्धार्थ गौतम जिस समय उनका इस धरती पर जन्म हुआ, इस तरह के वातावरण को, इस तरह की व्यवस्था को देख करके उन्होंने इसका खंडन किया। सबसे पहले तथागत बुद्ध ने गाय की उपयोगिता लोगों को बताई, यानी गाय जैसा उपयोगी पशु कि लोग किसी अदृश्य अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए गाय की हत्या कर देते थे। कोई मनौती मांगे कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं हवन करूंगा, उसमें गाय की आहुति दे दिए, मनौती पूर्ण हुई उनकी कि नहीं हुई इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक जीव की हत्या जरूर हो गई। इसीलिए वैदिक व्यवस्था में ये उस समय कहा गया कि यज्ञो हिंसा हिंसा न भवति, यानी यज्ञ में की जाने वाली हिंसा नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा किसी भी प्रकार से की जाने वाली हिंसा अगर है, किसी को सताया जाता है, किसी को जान से मारा जाता है, वो पाप है। इसलिए बुद्ध ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता यानी न्याय पर आधारित अपना पूरा संदेश, किसी भी प्रकार का, किसी से कोई दोष, किसी से कोई पक्षपात ना करते हुए उन्होंने मनुष्यों के लिए समान रूप से अपनी देशना की। देशना का मतलब शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाओं पर चलकर मनुष्य जिन लोग चले, वो लोग अपना कल्याण किए, अपने परिवार का कल्याण किए और अपने पूरे आसपास के पड़ोस का वातावरण का भी कल्याण किए। जो लोग बुद्ध की बात को नकारे, और मैं ये कहूँ कि अगर सबसे पहले बुद्ध की बात को नकारा है तो उनके ही वंशजों ने नकारा है। बुद्ध के जो आज वंशज हैं, सबसे पहले उन्होंने ही नकारा है। उसी का ये आज परिणाम है कि जो लोग बुद्ध की बात माने वो बहुत आगे लाइन में खड़े हैं, और जो लोग बुद्ध की बात नहीं माने वो आज भी पीछे पड़े हैं। आगे जाने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध के तिसरण के आधार पर नहीं, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, जप के नाम पर, तप के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर। इससे कुछ होने वाला नहीं है, न कभी हुआ है और न आज होगा। भैया बुला रहे। इसलिए संक्षेप में ये कोई नई परंपरा नहीं, ये हमारे देश की मूल संस्कृति, मूल सभ्यता, समण संस्कृति पर आधारित प्राचीन व्यवस्था है। कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां आई ईसा पूर्व 184 में कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल गए और किसी और की संस्कृति को अपना लिए और उसे अपना मान लिए, और आज तक हम उसको सर पर रखे हुए ढो रहे हैं, इसलिए कि
कि इसमें हीरा मोती जवाहरात है, लेकिन जिस समय आप जान जाएंगे कि इसमें गोबर कचरा कूड़ा ही है, उस समय आप उतार करके उसको हम लोगों ने जैसे फेंक दिया वैसे आप भी फेंकेंगे। और ये आज मैं समझता हूँ शुरुआत है। आपको अगर ये व्यवस्था आज यहाँ हो रही है, इसका मतलब इन दोनों पक्षों को ये एहसास हो रहा है जो व्यवस्था हम सर पर बोझ रखे हैं, जिसको हम हीरा मोती जवाहरात समझ रहे हैं, उसमें जरूर कूड़ा और कचरा ही है। इसलिए उसको उतारने का प्रयास किया, अपनी मूल सभ्यता, अपनी मूल संस्कृति पर लौटने का आज प्रयास किया है। इसलिए मैं दोनों परिवारों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भैया को अगर सिस्टर या भाभी कोई साथ में आए, मैं आज आप लोगों को बता करके ही जाऊँगा, लेकिन ऐसा देखने के समय अच्छा नहीं है, फिर भी है इतना समय हो गया। हाँ लड़के को बैठा लें। हाँ ये हाँ मनुष्य के कल्याण के लिए या यूं कह लीजिए मनुष्य की उन्नति और विकास के लिए त्रिरत्न और पंचशील दिया। उस पंचशील के प्रतीक में हमने यहाँ 5 कैंडल जलाई कि हम ये 5 कार्य जो उन्होंने निषिद्ध बताए हैं वो कार्य नहीं करेंगे। इसके बाद आपके समक्ष ये हमारे देश का या यूं कह लीजिए हमारे देश की आन बान और स्वाभिमान का प्रतीक, हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, दुनिया के महान सम्राट या यूं कह लीजिए सम्राटों के सम्राट महान सम्राट अशोक की ये लाट जो हम सबके गौरव का प्रतीक है, वो यहाँ पर विराजमान है। और मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक आप सब ने मंदिर में और मस्जिद के सामने जरूर माथा टेका होगा, लेकिन कभी अपने राष्ट्रीय प्रतीक को या अपने राष्ट्रीय ध्वज को या अपने भारतीय संविधान को कभी आपने नमन नहीं किया होगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ जरूरत इस बात की थी इस देश में कि राष्ट्रीयता की बात की जाए, लोगों को राष्ट्रीयता बताई जाए, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति लोगों के अंदर श्रद्धा पैदा की जाए, लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने की बात कही जाए, लेकिन वो चीज नहीं बताई। राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान की बात लोगों को बताई जाए, लेकिन वो चीज नहीं बताई। उसका ही ये नतीजा है जो आज भारत में अराजकता और भ्रष्टाचार और अनैतिकता है, वो उसी का परिणाम है। क्योंकि यहाँ सांप्रदायिक बातें तो हुई, लेकिन धार्मिक बातें नहीं हुई। धर्म और संप्रदाय दो अलग अलग चीज है। धर्म है जहाँ धर्म और संप्रदाय एक दूसरे का पर्यायवाची लोगों ने बना दिया। संप्रदाय में रीति रिवाज होते हैं, मान्यताएं होती हैं, परंपराएं होती हैं। जैसे हिंदुओं की जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसे इस्लाम स्वीकार नहीं करेगा। जो इस्लाम की परंपराएं हैं वो हिंदुइज्म स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन तथागत बुद्ध ने भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे पहले एक लाइन में यही लिखा गया प्रस्तावना में कि
हम यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक पर अब तक बुद्ध की वो लोक कल्याणकारी शिक्षाओं का वाचन करेंगे। अब तक आप बारी बारी से अपने स्थान से उठ करके इस राष्ट्रीय प्रतीक पर अपने पुष्प चढ़ाएंगे और 3 बार मस्तक झुका। रूप सकलं सदा यस्समुखे सिंहो सावारि विजयन्नका वस्तु समेते दीदी सामने गच्छामि ते च धम्मायतीता च ये धम्मायनागता पचुपन्ना च ये धम्मायनागता उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो साक्षात्तारि पुरुष युगानि रात पुरुष मुक्ताय भगवतो सावक संगो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकीर्तनं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संगायतीता च ये समस्तमभिनिमित्तसायुधं गिरिमेखलमुदितघोरससेनमारं दानादिधम्मविधिना तेजसा भवतु ते जय मारातिरेकमभियुजित सापरति वनालवककाकमथातयकं कन्ति सुदन्तविधिना जितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जय नालगिरि गजवरं अतियात्तभूतं नागनिचक्रमसनीव सुदारुणन्तं स्मितं भूषेकविधिना जितवामुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जय सर्वबुद्धानुभावेन सदा भवतु सर्वमंगलं
रक्षन्तु सर्वमौरध्वजा सर्वसम्मानुभावेन सदा सोऽस्तु भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्तु भवन्तु ते। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी दीर्घायु हो, सभी का बैठ जाइए, देखिए सामने से दूर मोमबत्ती बहुत हो चुकी खामोशी, हमको आवाज उठाना है, उठाना है, उठाना है। बहुत हो चुकी खामोशी, बहुत हो चुकी खामोशी, हमको आवाज उठाना है, उठाना है, उठाना है। चली मोर की सेना फिर से, ना फिर से, ना फिर से। चली मोर की सेना फिर से, अब अशोक को आना है। चली मोर की सेना फिर से, अब अशोक को आना है। ना भूले हैं ना भूलेंगे धमके उस रखवाले को, न्याय धर्म के परिपूरक उस सत्य अहिंसा वाले को। ना भूले हैं ना भूलेंगे धमके उस रखवाले को, न्याय धर्म के परिपूरक उस सत्य अहिंसा वाले को। कल भी किए थे अब भी करेंगे, कल भी किए थे अब भी करेंगे, कुछ बदलाव तो लाना है, लाना है, लाना है। जय संविधान साथियों, जिस पद्धति से आज ये आवाह विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है उसे आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। और सबसे बड़ी समस्या है, चूँकि मैंने व्यवस्थापक जी से कहा था कि माइक की व्यवस्था कर लीजिएगा जिससे कि मेरी आवाज़ दूर तक पहुंच पाए, लेकिन शायद जो साउंड की व्यवस्था है उन लोगों ने मिस्टेक कर दी लाने में, नहीं लाए, भूल गए जो भी है व्यवस्था। इसलिए शांति बनाए रखेंगे तो मेरी बात पीछे तक पहुंच पाएगी। चलिए जाओ अंदर यार, जाओ। साथियों, अभी शिशु मंदिर विद्यालय में वर सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ, जिसको वर पक्ष के मैक्सिमम लोगों ने, बहुतायत लोगों ने तो देखा, लेकिन कन्या पक्ष के लोग व्यवस्था में चूंकि लगे हुए थे या महिलाएं यहाँ घर पे ही थी, तो उन्होंने उस व्यवस्था को नहीं समझा कि आखिर ये आज नया क्या होने जा रहा है हमारे यहाँ पर। साथियों, मंच पर आप देख रहे हैं
ये अशोक स्तंभ है जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। 2000 के नोट तक प्रत्येक में आप देखेंगे तो ये अशोक स्तंभ से इतना भाग आपको उसमें मिल जाएगा। जिस मुद्रा में अशोक लाट नहीं होती है वो मुद्रा मान्य नहीं होती है। और बगल में आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है। साथियों, जिस पद्धति से आवाह विवाह होने जा रहा है ये आज कोई नई पद्धति नहीं है। यह पद्धति भारत की पुरातन पद्धति है और 2500 साल पुरानी है। बीच में यह पद्धति विलुप्त हो गई। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने इस पद्धति को विलुप्त करके अपनी संस्कृति को हम लोगों पर थोपा। कहावत है कि आज का अंधविश्वास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक परंपरा बन जाता है। जैसे कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा होगा और कोई बिल्ली निकल गई होगी। उसके बाद उस व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी घटना हो गई, तो वहां से ये प्रचलन हो गया कि बिल्ली ने रास्ता काटा था, ऐसा इसलिए हो गया। लोगों ने उस पर तर्क नहीं किया और उसको अंधविश्वास समझ करके माना और आने वाली पीढ़ियों में वही परंपरा बन गई कि भाई वहाँ बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे मत जाइएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये संस्कृति हमारी विलुप्त हो गई। इस मंच पर एक चीज़ और होनी चाहिए थी, भारतीय संविधान। क्योंकि भारतीय संविधान की जो पहली लाइन है उसमें ये लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। अगर कोई व्यक्ति कोई पुस्तक लिखता है तो उस पे उस राइटर का नाम लिखा होता है, लेखक फला, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान में किसी लेखक का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए होना चाहिए था उस पुस्तक को यहाँ पर, क्योंकि इसलिए होना चाहिए था इस पुस्तक को यहाँ पर क्योंकि इस देश का जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान पर ही आधारित है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप न मंदिर जाएंगे, न मस्जिद जाएंगे, न गुरुद्वारा जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? न्याय के लिए आप न्याय के दरवाजे जाएंगे। और वहाँ न्याय किस आधार पे होता है? क्या मनुस्मृति के आधार पे होता है? क्या बाइबल के आधार पे होता है? किसके आधार पर होता है? भारतीय संविधान के आधार पर होता है। आप अपने अधिकारों को जानें, इसके साथ साथ आप अपने कर्तव्यों को भी जानें। इसलिए भारतीय संविधान को भी यहाँ होना चाहिए था। मुझे लगता है, मैं अगर पूछूंगा कितने लोगों ने भारतीय संविधान को देखा है, तो आप लोग हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों ने देखा भारतीय संविधान को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप देख लीजिए कि जिस पुस्तक से हमारे जीवन से लेकर के मरने तक वो पुस्तक काम आती है, उस पुस्तक को इस समाज में केवल 2 या 3 लोगों ने हाथ उठाया है, देखा है। पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। जबकि उस पुस्तक को प्रत्येक घर में होना चाहिए, प्रत्येक घर में होना चाहिए। जब आप अपने अधिकारों को जानेंगे तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। इसके साथ साथ उसमें कर्तव्य दिए गए हैं कि राष्ट्र के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं चाहूंगा कि कन्या पक्ष से कन्या को बुलाया जाए तो कार्यक्रम को फिर हम आगे बढ़ाएं। आ रही हैं और इस व्यवस्था में ना कोई आडंबर दिखेगा आपको, ना कोई अंधविश्वास दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको, चूंकि यहाँ पर आप लोग खुद ही लेट आए,
बारात लेट आई और कार्यक्रम सारे लेट हो रहे हैं, लेकिन हमारे इधर अगर देखेंगे आप तो 11 बजे तक सारा समापन हो चुका होता है। जयमाल और ये सब फोटो सेशन सब कुछ होने के बाद 11 बजे समाप्त हो चुका होता है हमारे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ। 2:15 बजे, 2:15 लगभग बज रहा है, भाई साहब ने बताया। शाक्य कुलदीपक राघवेंद्र कुशवाहा जी को कि जिन्होंने अपनी पुरातन संस्कृति को अपने क्षेत्र में फिर से जीवित करने का काम किया है इन्होंने। और साथ ही साथ मैं कन्या पक्ष को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय राघवेंद्र जी के इस संकल्प में बराबर का सहयोगी हैं वो लोग, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय संस्कारक जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो आए और आगे के कार्यक्रम को संचालन की गतिविधि को क्रियान्वित करें। आज के इस आवाह विवाह में पधारे हुए हमारे वर पक्ष और कन्या पक्ष के सम्मानित राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, मैं आप सबका इस आवाह विवाह में स्वागत वंदन करते हुए मैं अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान का नमन करता हूं। विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के चरणों की वंदना। इसके बाद तथागत बुद्ध की उन लोक कल्याणकारी शिक्षाओं को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने वाले, भारत को विश्व विजेता और विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले दुनिया के महानतम सम्राट अशोक महान जी का मैं नमन करता हूं। और खास तौर पे महिलाएं विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि सारा आडंबर अगर सब कुछ पुरुष तो समझ जाते हैं, लेकिन महिलाओं को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेरा निवेदन है महिलाएं जरूर इस बात का ध्यान दें। इसके बाद आज जिस स्थिति तक हम आप पहुंचे हैं, उसके लिए जिन सामाजिक क्रांति के महापुरुषों ने अपना त्याग, अपना बलिदान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माने आने वाली, वह माने प्रसन्नता। जिस समय बारात को आना होता है तो वधू पक्ष में एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है, एक उल्लास होता है कि हमारे यहाँ बारात आ रही है। फिर उसके बाद विवाह होता है, वी माने करुणा होती है और वह माने प्रसन्नता। वधू पक्ष में करुणा के साथ में एक प्रसन्नता होती है, क्योंकि जिस समय कन्या की वधू की विदाई होती है उस समय कन्या पक्ष के हर एक पुरुष, स्त्री और बच्चों में किसी के अंदर से वो करुणा झलक पड़ती है आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं, किसी के अंदर वो करुणा झलक नहीं पाती है, लेकिन उसे भी कारुणिक अंदर हृदय से होता है क्योंकि आज हमारा वो कलेजे का टुकड़ा, आज तक हमने जिसे पाला पोसा अपने घर में, वो हमसे दूर जा रहा। ये तकलीफ भी होती है, यानी करुणा के साथ उसे प्रसन्नता भी है। क्यों कि सामाजिक एक ऐसी जिम्मेदारी है विवाह, जिससे हर किसी को निभाना ही पड़ता है। इसके बाद जब वर की विदाई घर से उसकी माँ करती है, उसके आंखों में भी विदाई के समय एक पीड़ा, एक कारुणिक आंसू होते हैं। और वो आंसू इसलिए होते हैं आज जिस रास्ते पर चलने के लिए हमारा बेटा जा रहा है, पता नहीं उस कार्य में वो सफल होगा या नहीं, अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से, अपने गृहस्थ जीवन को एक आदर्श गृहस्थ जीवन बना पाएगा या नहीं, संदेह होता। उसके बाद फिर भी माने करुणा, और वह माने फिर लड़कों को विदा करके फिर दूसरे दिन का जब समय आता है तो बहू के आने का इंतजार होता है। वर पक्ष की सारी महिलाएं, सारे पुरुष एक नए मेहमान के स्वागत के लिए अपने घर में उत्साह से मंगल गीत करते हुए इस इंतजार में रहते हैं कि वो एक नया मेहमान हमारे घर की जो शोभा बढ़ाएगा।
भैया राघवेंद्र भाई इधर देखो सामने। हाँ स्तंभ भी। ठीक ओके। ठीक है, बैठ जाओ। हमको और आपको यानी पूरे जनमानस को उन्होंने कहा हमको अच्छे से अच्छा ज्ञान हासिल करना चाहिए। दूसरा कहा कि हमें सदाचार, शिष्टाचार और नैतिक जीवन जीना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि जो सदाचार, साथी बनाए आप लोग, जो सदाचार, शिष्टाचार, नैतिक जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों के संग के संपर्क में हमको रहना चाहिए। फिर 5 काम हमको नहीं करने चाहिए। तो मैं भी बताता हूँ सबसे निवेदन कि अगर ध्यान करते हैं या स्मरण करते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कर सकते विकल्प तो आप राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यहाँ पर रखा है। ये हम सब की जिम्मेदारी है, किसी भी विचार को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी मान्यता को मानने वाला हो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों और भारतीय संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। इसलिए आप लोग हाथ जोड़िए। मैं तथागत बुद्ध के तीसरण और पंचशील आप लोगों को, जैसा कि वहाँ आया था कि वो व्याख्या कर दीजिए, तो मैंने कहा जहाँ वर और वधू दोनों होंगे वहाँ कराएंगे, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं आपके जीवन को सुखमय और एक आदर्श गृहस्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। इन शिक्षाओं को अगर आपने तोड़ा, क्या यूं कह लीजिए, महिलाओं से अपील सबसे पहले माना, सरकारी रिकॉर्डों में आप देख सकते हैं। सब लोग एक नई बात सुनने के लिए मिल रही है आप लोग। ये बार बार मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये शादी नहीं हो रही है अकेली। अगर आप लोग ये सुनेंगे, समझेंगे, तो उसका मतलब समझेंगे। देखिए, अपने पुरखों के विषय में बता रहे हैं, अपने पूर्वजों की ने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आप लोग इसी तरह से हंसते रहे और हल्ला करते रहे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये कहो कि कम से कम ये दोनों लड़का वर और वधू पक्ष की तरफ से कम से कम ये कार्यक्रम आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आप लोग चुप रहे, कायदे सुने। साधुवाद आपको। ये सरकारी आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो जिस समय देश आजाद हुआ उस समय के जो सरकारी आंकड़े हैं गवर्नमेंट के, उसमें किन लोगों का वर्चस्व था। देश जब आजाद हुआ, भारत में भारतीय संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलने लगी, तो उस व्यवस्था में, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में कौन लोग सबसे ज्यादा पहुंचे? ये भली बात आप लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसकी बदौलत? आपके महान पुरखों की बदौलत पहुंचे हैं। आपके महान पुरखों ने जो संदेश दिया था, जो शिक्षाएं दी थी, उसका उन्होंने पालन किया, लेकिन बताया किसी को नहीं। अगर बता देते और सामने फ्रेंड पर उनको ला देते तो आप भी उनके बराबर पहुंच जाते। आज भी वही खेल चल रहा है। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी से हम लोग आए और किसी से बाई फेस परिचय भी नहीं था। फोन कांटेक्ट के द्वारा हम लोग यहाँ पर आए। ये कह लीजिए कि सुबह हम लोग 12 बजे चले थे, हम सोचा 2.5-3 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन शाम को 5 बजे आए। व्यवस्थाएं ऐसी रही। चलिए, सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध की
वो वंदना करूंगा। वंदना और स्तुति दो चीजें होती, लेकिन उसकी मैं व्याख्या यहाँ नहीं करूंगा। व्याख्या करने के लिए फिर कभी आप बुलाएंगे गांव में तो करूंगा। यहाँ बुद्ध की स्तुति नहीं होगी, यहाँ बुद्ध की वंदना होगी कि तथागत ने जो रास्ता हमको दिया है, हम उस रास्ते पर चलने का नित प्रयास करेंगे। मंदिर में लोग जाते हैं, कोई न कोई इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा होती है। बिना इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा के कोई मंदिर में घंटा बजाने नहीं जाता। बुद्ध विहार में हम अगर जाते हैं, बुद्ध प्रतिमा के समक्ष अगर हम जाते हैं, पंचशील प्रज्वलन करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, तो ये सोच कर जाते हैं कि तथागत ने जो तिसरण का रास्ता हमको बताया है, उस रास्ते पर हम नित चलने का प्रयास करेंगे और पंचशील का पालन करने का प्रयास करेंगे। बस ये सब। आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, मैं बोलता हूँ, बोलिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादत्थाना वेर्मणि सिक्खापदं समादयामि। सब लोग तथागत बुद्ध की तरफ नमन करेंगे। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। लोग एक साथ बोलेंगे, साधु साधु साधु। नहीं पाए क्यों? क्योंकि हमारे भाई ने कहा कि भारतीय संविधान किसी के यहाँ नहीं होगा, लेकिन रामचरितमानस 80% हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे, दुर्गा चालीसा रोज पढ़ेंगे, लेकिन भारत का संविधान कैसे विकास होगा? वो लोग उसको पढ़ करके विकास कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं घंटा बजाने से हमारा विकास होगा। इसके बाद सवाल करना चाहता हूँ, क्या दान की हुई वस्तु पर आपका अधिकार होता है? नहीं होता। इसलिए कन्यादान हो ही नहीं सकता, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं है, कोई फ्रिज, अलमारी, टीवी, एलसीडी नहीं है जिसे आप दान कर दें। और दान लेने वाला व्यक्ति फिर चाहे जिस तरह से उसका उपयोग और उपभोग करे, आप कुछ कहे नहीं। हमारे यहाँ समर्पण होता है। समर्पण आज तक जो जिम्मेदारी मैंने निभाई है, यानी वधू के पिता ने, माता पिता ने, आज वो जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व वो वर के पिता को सौंपते हैं। सौंपने के बाद स्वीकृति होती है। फिर तथागत बुद्ध के 38 मंगल सूत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को चुन करके इन 5 प्रतिज्ञाओं में समाहित किया गया।
मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ बुद्ध धम्म संघ के प्रभाव से अगर इन प्रतिज्ञाओं पर दोनों वर वधू चलते रहे, इनके वैवाहिक जीवन में कभी कोई व्यवहार पैदा नहीं होगा, कभी कोई संकट नहीं। क्यों? जैसे किसी रोड पर आप जा रहे हैं, तो इसी उदाहरण के साथ मैं अगले कार्यक्रम पे आता हूँ। पुलिया क्षतिग्रस्त होती है तो उसमें बोर्ड पहले से लग जाता है कि सावधान, आगे पुलिया क्षतिग्रस्त है, कृपया धीरे चलें। और ये नहीं लिखा होता है कि होशियार, आगे पुलिया क्षतिग्रस्त है, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गाड़ी 120 की स्पीड से चला। कहीं लिखा होता? नहीं लिखा होता, क्योंकि हनुमान चालीसा से एक्सीडेंट बच नहीं सकता। तथागत ने कहा कि मन से जागरूक और शरीर से हमेशा सजग रहिए। मैं कार्यक्रम की ओर आता हूँ क्योंकि लंबा समय का हो जाएगा। मैं लड़की के पिता माननीय उदयभान कुशवाहा जी, लड़की के पिताजी, उसके लिए आप तैयार हैं और मैं जैसा बोलता हूँ उन शब्दों को आपको दोहराना है। बोलिए मैं, इतना बोलिए कि लोग सुन लें। उदयभान कुशवाहा निवासी कबरई महोबा, नगर कबरई महोबा, उत्तर प्रदेश, भारत। अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में श्रद्धा विश्वास समाज को साक्षी मानकर अपनी प्रिय पुत्री शाक्य कुल दीपिका रजनी कुशवाहा, जिनका पालन पोषण और संरक्षण आज तक मैंने किया है, आज दिनांक 21 नवंबर 2020 शाक्य संवत 2583 को माननीय अपने समधी का नाम रमेश चंद्र कुशवाहा, पनवाड़ी महोबा, आपको आपकी पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूँ और ये आशा करता हूँ आज से मेरी पुत्री के पालन पोषण और संरक्षण के उत्तरदायित्व को निभाते हुए दोनों परिवारों के संबंध को मधुर बनाए रखेंगे। आप लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। मैं रमेश चंद्र कुशवाहा पनवाड़ी महोबा अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज दिनांक 21 नवंबर 2020 शाक्य संवत 2583 को जो उत्तरदायित्व माननीय उदयभान कुशवाहा जी ने सौंपा है, उस उत्तरदायित्व को निभाते हुए अपनी पुत्र वधू का पालन पोषण और संरक्षण करता रहूँगा और ये वचन देता हूँ पालन पोषण संरक्षण करते हुए दोनों परिवारों के
शाक्य कुल दीपिका रजनी कुशवाहा पुत्री माननीय शकुंतला उदय भान कुशवाहा कबरई महोबा उत्तर प्रदेश भारत अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान का नमन करती हूँ। विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने माता पिता द्वारा किए गए समर्पण को स्वीकार करती हूँ और शाक्य कुल दीपक राघवेंद्र कुशवाहा को अपना जीवन साथी अर्थात पति रूप में स्वीकार करती हूँ। आप लोग बोलेंगे शाक्य कुल दीपक राघवेंद्र कुशवाहा पुत्र माननीय गिरिजा रमेश चंद्र कुशवाहा पनवाड़ी महोबा उत्तर प्रदेश भारत अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। विश्वगुरु शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में श्रद्धा विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने पिता माननीय रमेश चंद्र कुशवाहा के द्वारा समर्पण की स्वीकृति को स्वीकार करता हूँ और शाक्य कुल दीपिका रजनी कुशवाहा को अपनी जीवन संगिनी अर्थात पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। आप लोग बोलेंगे साथ। ये प्रक्रिया हुई, यानी वधू के पिता ने समर्पण किया, वर के पिता ने उसको स्वीकारा। अपने माता पिता के द्वारा किए गए समर्पण की स्वीकृति दी वधू ने और अपने पिता के समर्पण की स्वीकृति को स्वीकारा वर ने। अब अपना वैवाहिक जीवन कैसे जीना है, इसके लिए 5 बात दोनों लोगों को करनी है। वो भी आप लोग सुनेंगे और खुद अच्छी तरह से समझ लेंगे। बहुत मैं शाक्य कुल दीपक राघवेंद्र कुशवाहा अपने वैवाहिक जीवन को दुखमय और मधुर बनाए रखने के लिए तथागत गौतम बुद्ध की देशना के अनुरूप 5 प्रतिज्ञाएं करता हूँ। प्रतिज्ञा, पहली प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपनी जीवन संगिनी अर्थात पत्नी का सदा सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। इन्होंने कहा कि मैं मन वचन और कर्म से अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। अगर मैं समझता हूँ ये परंपरा लागू हो जाएगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन और कर्म से अपनी जीवन संगिनी के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे कभी भी किसी से अपमानित नहीं होने दूंगा। आप लोग बोलेंगे साथ। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं मन वचन मिथ्याचार अनाचारात्मक बातें
पर स्त्री गमन से और मादक द्रव्यों के सेवन जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, गांजा, भांग, शराब और जुआ से दूर रखकर अपनी जीवन संगिनी का विश्वास पात्र बनूंगा। हंसने की बात नहीं है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अभी रुक जाइए, अभी इससे आपका पैसा भी बचेगा और जहाँ बैठे हैं वहाँ सुरक्षित बैठे भी रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं मन, वचन और कर्म से तथागत गौतम बुद्ध की शांति रखिए भैया। देशना के अनुरूप धन अर्जित करते हुए अपने माता पिता, पारिवारिक जन और संबंधियों की उचित देखभाल करते हुए अपनी जीवन संगिनी को वस्त्र और आभूषण से सदा प्रसन्न रखूंगा। आप लोग बोलेंगे पांचवी प्रतिज्ञा, मैं मन, वचन और कर्म से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, धर्म के नाम पर शोषण जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करूंगा और वैज्ञानिक सोच, संविधान अनुरूप व्यवस्था बनाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। आप लोग बोलेंगे आज आप लोगों ने सुना और देखा। अगर किसी भी प्रतिज्ञा को कहीं भी ये तोड़ते हैं या उसको भंग करते हैं तो इसके आप लोग साक्षी हैं, गवाह हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि उनके सामने प्रतिज्ञा की आप तोड़ रहे हैं तो इनको लग जाएगा तो उन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। साक्य कुल दीपिका रजनी कुशवाहा अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय और मधुर बनाए रखने के लिए तथागत गौतम बुद्ध की देशना के अनुरूप 5 प्रतिज्ञाएं करती हूँ। प्रतिज्ञा नंबर 1, मैं मन, वचन और कर्म से अपने जीवन साथी अर्थात पति का सदा सम्मान करूंगी और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगी। आप लोग बोलेंगे दूसरी प्रतिज्ञा, मैं मन, वचन और कर्म से अपने घर के सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक करते हुए अपने मधुर व्यवहार से सभी को प्रसन्न रखूंगी। आप लोग बोलेंगे साथ। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं मन, वचन और कर्म से कामाचार, मिथ्याचार, अनाचारात्मक बातें पर पुरुष गमन से दूर रखकर बुद्ध धम्म संघ के अनुरूप आचरण करते हुए अपने जीवन साथी की विश्वास पात्र बनूंगी। आप लोग बोलेंगे साथ।
चौथी प्रतिज्ञा। मैं मन वचन और कर्म से अपने जीवन साथी के द्वारा उपार्जित धन संपत्ति की रक्षा करते हुए अपने सास ससुर परिवारिक जन और संबंधियों की उचित देखभाल करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 रुपए का सहयोग करूंगी। आप लोग बोलेंगे अब राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? भागवत कथा से नहीं, जागरण से राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। राष्ट्र निर्माण होगा जिसको जरूरत है, आपके द्वारा निकाला गया वो पैसा उसे मिले। ये राष्ट्र। मैं मन वचन और कर्म से समाज में व्याप्त ऊंच नीच भेदभाव महिला उत्पीड़न जैसी रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करने का प्रयास करूंगी। समाज में समता स्वतंत्रता बंधुता और प्रकृति अनुरूप व्यवस्था बनाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगी। आप लोग बोलेंगे इन 5 प्रतिज्ञाओं के आधार पर आज से बैठ जाओ बेटा। साकी कुलदीपिका रजनी कुशवाहा और राघवेंद्र कुशवाहा जी का गृहस्थ जीवन शुरू होता है। इन 5 प्रतिज्ञाओं का पालन निरंतर ध्यान में रखते हुए आप अपने गृहस्थ जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे। कभी कोई संकट नहीं है, ये मेरा दावा। इसके बाद अब वरमाला, इसके पहले करा देते हैं समर्पण। वधू के माता पिता दायां हाथ आपको भैया के हाथ पे रखना है। आप नीचे रखिए अपना हाथ, आप दायां हाथ रखिए भैया। दुःखपत्ता च निर्दुःखया भयपत्ता च दिव्यया सुखपत्ता च निःशोका हुन्तु सर्वे पिपाडिनो एतावता च अम्भो हि सम्मतं पुण्यसम्पदं सर्वे बोधिसत्त्वा मोदन्तु सिद्धिया सा सत्तादिभूमिका देवानागामहिषिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं सा सत्तादिभूमट्टा बोधिसत्त्वा महिषिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं आयुर्योग्य संपत्ति सर्व संपत्ति में निब्बान संपत्ति विनाते समिज्जतु इच्छितं पतितं चित्तमेव समिज्जतु सब्बे पूरे चित्तचन्द्रपा चन्द्रोपन्नरसो यथा ठीक धरती की शान है, भारत का मान है। धरती की शान है, भारत का मान है। धरती की शान तू है, भारत का मान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। अशोका तू महान है, अशोका तू महान है।
धरती की शान है, भारत का मान है। धरती की शान तू है, भारत का मान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। अशोका तू महान है। अशोका तू महान है। अशोका तू महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ बस 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 भैया सोच है तो फूल तो वहाँ वही फूल का है ना। तेजसा भवतु ते जय मंगलानि।